तो भाई के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, मगर आसान नहीं है, काफी मुश्किल लग रहा है। समझ सकती हूँ। ये क्या था? क्या ये अभी जो तुमने किया है, गलत किया? पीठ थपथपा रही थी दोस्तों की तरह। कह सकते हैं। मतलब अगर आपके साथ कुछ हुआ तो दोस्त कहेगा यार चिल करो, टेंशन की बात नहीं है, फुटबॉल का मैच खेलते हैं। जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, वो कैस्पर के लिए नहीं है मेरी। बतूल, दोस्त एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार नहीं करते। आइंदा मोहतात रहूंगी मैं। यार गलती तुम्हारी थोड़ी थी, सॉरी यार। मैं अपने सारे दोस्तों को फोन करके कहूंगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे दोस्ती का मतलब पता ही नहीं था। हर चीज में मुझे उनका सोचना चाहिए था, और इस बात का एहसास मुझे तब हो जाना चाहिए था जब जिंदगी में उनसे पहली बार हाथ मिलाया था। ये चीजें जरूरी होती हैं दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। क्या मसला है? तुम्हारे मुंह पे थोड़ी सी चॉकलेट लगी हुई है, खुद साफ कर लो वरना मैं करता हूँ। भाई यार तुम भी मेरा कोई इम्तिहान तो नहीं ले रही हो? देखो पता है, एक तरह से देखे तो ऐसा भी लग रहा है कि तुम मुझे अपने पीछे घुमा रही हो, बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हारे पास ये नाइफ क्यों है? आखिर तुम्हें क्या है इससे? मजीद जानना चाहते हो मुझे? उन फाइल से फायदा नहीं हुआ क्या? कहाँ ड्रॉप करूं तुम्हें? अगर तुमने मुझे ड्रॉप किया तो बाबा तुम्हें... अपनी बात पूरी करो ना। क्या वो मार देंगे? यही तो कर सकते हैं वो, क्योंकि तुम्हारे बाबा कातिल हैं, इसलिए खुद भी डरती हो। मेरे बाबा ऐसे हरगिज़ नहीं है, वो मेरे बाबा हैं। और ये नाइफ रखने की वजह? जमाल अंकल, फिरोज के बाबा, उन्होंने भाई और फिरोज भाई के लिए बनाई थी। उस दिन बहुत रोई थी कि आपने मेरे लिए क्यों नहीं बनाई है। उन्होंने मेरे लिए इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। बाद में उन्होंने मेरे लिए बनाई, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। एज अ गिफ्ट रखती हूँ अपने साथ, और कोई बात नहीं। चलो उतर जाओ। महविश? महविश नहीं बेवकूफ, तुम्हारा बाप बोल रहा है। तुम्हारी बेटी। ठीक है, महविश को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हाँ, अब तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम अफसोस करोगे कि आखिर में इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। मेरी बात करवाओ महविश से, अभी करवाओ अभी। बर्क चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैंने कहा वापस तो मुझे देखो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी बहन तुम्हारे बाप जैसी बिल्कुल नहीं है, पागलों जैसी हरकतें कर रही है वो। उम्मीद है तुम अपने बाप जैसे होगे। आ रहा हूं तुम्हारे पास तुम्हें पकड़ने, अब बच के दिखाओ मुझसे। मैं अकेला रुकूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब कोई तकलीफ में आए। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। देखना चाहती हूँ कि मेरे बाबा आखिर किस किस्म के इंसान हैं। बर्क ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करेगा। अब और क्या करना बाकी है? क्या करना बाकी है? बोलती क्यों नहीं? शावेज, प्रोसिक्यूटर को गोली लगी है, मरियम भी जख्मी है, सब कैसे हुआ? वो ठीक है अब। कौन? मरियम। रोहान की फिक्र नहीं मुझे। प्लीज कह दो कि इस सारे मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उम्मीद है तुमने रोहान को गोली नहीं मारी होगी। मैंने मारी है। क्या? किसी को कॉल मत करना। तो क्या तुम जेल जाना चाहते हो? क्यों नहीं? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं?
मरियम के ठीक होते ही गिरफ्तारी दे दूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, समझे तुम? मुझे तुम्हें उस लड़की से दूर रखना चाहिए था। किसके कंट्रोल में था ये सब? हाँ, जवाब दो मुझे। किस रूम में ले जाऊं इन्हें? इन्हें रूम नंबर 3017 में ले जाओ। मरियम, मरियम, शुक्र है कि तुम बेहतर हो। वो ठीक नहीं है। शावेज, कातिल बन गई हूं ना मैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इस बारे में मत सोचो। फिलहाल तुम आराम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम यहाँ से निकल सकें, ठीक है? मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तुम पर गुस्सा करूंगा, ठीक है? ठीक हो जाओ। शावेज, ये तुम क्या करने जा रहे हो? इस मामले से दूर रहो। क्या तुम वाकई उसका इल्जाम अपने सर ले लोगे? और कितने साल उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? बस डेरेन, उस पर गोली मैंने चलाई थी, समझी तुम? बात खत्म। गोली उसने चलाई है, मैंने सुना है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो शावेज? ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मैं करूं। चाहता भी नहीं कि तुम समझो। इस सब का पछतावा होगा तुम्हें। मरियम के लिए कुछ भी करने पर मैं कभी नहीं पछताऊंगा। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी इस गुनाह के लिए जो तुमने नहीं किया। तुम्हें अफसोस हो रहा है? तुम्हें अफसोस हो रहा है कि अगर मैं जेल चला गया तो हम एक नहीं हो सकेंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो चाहती हूँ कि तुम बस ठीक रहो। तुम सवेरा के साथ खुश थे, क्या मैंने कभी कुछ कहा या कभी साथ छोड़ा तुम्हारा? तुम चाहे मुझे कुछ ना समझो, लेकिन मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो। शावेज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करती डेरेन, जो मैं मरियम के लिए करने जा रहा हूं? जवाब दो मुझे। तुमने कहा मुझसे प्यार करती हो। सिर्फ प्यार के दावे करना आसान होता है ना? कभी सच्चा प्यार करने की कोशिश करो। हेलो बाबा, बाबा मेरी मदद करें। शावेज बेवकूफी करने जा रहा है। जो जुर्म उसने किया नहीं उसका इल्जाम अपने सर ले रहा है। बाबा ये कत्ल है, प्लीज आपको किसी से बात करनी होगी। वो झूठी गवाही देने जा रहा है, आपको रोकना होगा उसे। डॉक्टर को फौरन से आईसीयू में भेजो। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। मुझे अपने बेटे को देखना है। मैं उसे देख लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल। मिलने की इजाजत नहीं है अभी। मरियम को होश आ गया, उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मरियम, वो आखिर मेरे बेटे के साथ यहाँ क्या कर रही है? इससे तुम्हारे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मरियम का एक्सीडेंट हुआ था, जख्मी थी वो। वाह, बिल्कुल ताल्लुक है। जो कुछ भी हो रहा है उस मनहूस लड़की मरियम की वजह से है। वो तो अपना पासपोर्ट लेकर यहाँ से जाना चाह रहा था। मेरे बेटे को उस लड़की ने मारा, उसके आशिक ने मार दिया इस उसे। बात में जरा भी सदाकत होती तो वो हिरासत में होता, आजाद नहीं होता। तो उसी लड़की ने मारा है मेरे बेटे को।
सच बताओ, उसी ने किया है ना ये सब? इन सब के पीछे उस मनहूस ही का हाथ होगा। बस कर दो, तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? नर्स, तुम ओटी रेडी करो और तुम फौरन से डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। क्या हुआ उसे? कोई कुछ तो बताए, क्या हुआ प्रोसिक्यूटर को? क्या हुआ है उसे? कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रोसिक्यूटर हो या बादशाह, एक न एक दिन पकड़े ही जाते हैं। यही जिंदगी का नाम है। जी कहिए सर। रोहान साइन के गोली लगने में मरियम अख्तर का कोई ताल्लुक है? टीम पता लगा रही है सर। क्या पता लगा रहे हैं? इस बारे में मुझे अनकरा से पता चला कि सबके पीछे मरियम अख्तर का हाथ है। जल्दी जाओ और उसका बयान लो। और हाँ, बात सुनो, एक टीम फौरन से तैयार करो ताकि वो मरियम अख्तर के फिंगरप्रिंट्स ले सके। जी ठीक है सर। सैतिन बरकर को भी ढूंढो, मैं खुद उससे बात करूंगा। जी ठीक है सर। अब बताओ मुझे, अगर मैं इस पे गाड़ी चढ़ा दूं तो क्या कर लोगी तुम मेरा? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे भाई ने किस इंसान से झगड़ा मोल लिया है। मैं अपना भाई खो दूंगी और तुम अपनी बेटी। बकवास मत करो, वो मेरी बेटी है। तुम्हें क्या लगता है कि उसे अपने किडनैपर की कोई परवाह होगी? प्यार भी एक चीज होती है जिसका शायद तुम्हें कोई इल्म नहीं। ऐसा कुछ नहीं। खामोश रहो। पागल हो गए हो क्या? गाड़ी में बैठी रहो, हिलना भी मत यहाँ से। पागल मत बनो। उनकी बात करने तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? हाथ हटाओ मेरी बेटी पर से। नाज़ यहाँ आओ मेरे पास। महविश, क्या वो गाड़ी में ही रहेगी? जाओ गाड़ी में बैठो तुम। निकलो तुम, चलो। बेटा ठीक तो हो ना मेरी जान? सुनो, कुछ किया तो नहीं उसने? मैं यही रहूंगी जब तक ये लोग चले नहीं जाते यहाँ से। पागल मत बनो। तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि क्या करने वाला था वो? उसने बताया मुझे कि आपने उसके बाबा का कत्ल किया है। सब बता दिया मुझे। क्या आप वाकई में कातिल हैं बाबा? अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगी कि यही सच है। झूठ बोल रहा है वो लड़का। चलो मेरे साथ आज। उस दिन घर में किसी के आ जाने से आप बहुत घबरा गए थे ना? क्या यही वजह थी? क्या हो गया है तुम्हें? इसने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। भाई बिल्कुल सही कहते थे आपके बारे में बाबा। झूठ नहीं था ये। पर भी बिल्कुल सही कह रहा था। मैं इन सब पर गुस्सा नहीं हूँ और ना ही इस बात पे गुस्सा हूँ कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया, क्योंकि असल में तो मेरे बाबा ने मुझे बेवकूफ बनाया। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना कि इन लोगों की। मेरे बाबा मेरे हीरो थे, कातिल नहीं। बस बहुत हो गया। आप हटो सामने से, जान से मार दूंगा मैं इसे। अपने कातिल होने का सबूत देंगे क्या फिर से? नास, गाड़ी में बैठो, जाओ। हट जाओ मेरे सामने से। मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी इन्हें। इनके साथ जाऊंगी और आप पीछे नहीं आएंगे। नास, नास, कहाँ भाग रहे हो तुम? मैं इनके साथ तब तक रहूंगी जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि आप इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नास अपनी गाड़ी में बैठो। ये कहाँ जा रही हो तुम? नास, नास, दरवाजा खोलो तुम। खोलो दरवाजा। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो नास। जान से मार दूंगा मैं उसे। रुक जाओ। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। जान ले लूंगा तुम्हारी। लंग्स में खून भर रहा है, हमें फौरन सर्जरी करनी होगी। तो हम इन्हें ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करवा दें डॉक्टर? नहीं, हम जख्म भी नहीं खोल सकते वरना जान को खतरा हो सकता है। मैं बाहर से ही ऑपरेट करूंगा, जल्दी से ओटी रेडी करो। ठीक है डॉक्टर। रोहन, मेरे बेटे। मैडम, मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम बाहर। जाने दो मुझे, उसे क्या हुआ देखने दो मुझे। मैं जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। इनकी भी हालत बिगड़ती जा रही है। आपका बेटा जिंदा है, सब्र कीजिए। पानी लाती हूँ मैं आपके लिए। बेशरम लड़की,
ये सब उस बेशरम लड़की की वजह से हुआ है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, जान से मार दूंगी, जान ले लूंगी मैं उसकी। चीफ आ गए हैं क्या? नहीं सर, पर मैंने सुना था कि चीफ आने वाले हैं। और ऑफिसर बतूल? वो अंदर हैं। ठीक है। मैं हेल्प कर दूं? तुम यहीं पर रुकोगे क्या? चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अरे आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? आपको आराम की जरूरत है। चले मेडिसिन खा लें जल्दी से। आप थोड़ी देर रुक सकती हैं क्या प्लीज? ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। हाँ, मेरी बात सुने, रुक जाइए। मेरा बेटा इस हाल में सिर्फ तुम्हारी बस वजह कर। से है। तुम बचा रहे हो ना इसे। मेरे बेटे ने भी इसे बचाया था, लेकिन देखो वो आज किस हाल में है। इस लड़की ने उसे गोली मारी है और तुम सब बचा रहे हो उसे। समझती क्यों नहीं हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? चलो यहाँ से। मेरे बेटे रुक जाइए, बस बहुत हो गया। मरियम, बैठ जाओ तुम। मरियम, एक बार जेल जा चुकी हूं मैं, आपके बेटे की वजह से। एक बार फिर चली जाऊंगी, लेकिन किसी के पीछे छुपूंगी कभी नहीं, क्योंकि आपके बेटे जैसी नहीं हूं मैं। वो ऐसा नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। चलो चलो यहाँ से। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। मरियम, मरियम, रिलैक्स। चलो बैठ जाओ, आजा, आराम से, आराम से। वो ठीक कह रही थी बिल्कुल। मैं कातिल हूँ, कातिल। नहीं नहीं, हरगिज नहीं मरियम, हरगिज नहीं। चुप हो जाओ, शावीज। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस मेरी तरफ देखो मरियम। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू रहे। अब मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूं मरियम। तुम्हें इसी तरह से याद रखना चाहता हूं। शायद नहीं।
शावेज रुक जाओ, शावेज, शावेज रुक जाओ, शावेज, शावेज, बतूल, शावेज के पीछे जाओ, उसे रोक लो। मेरा गुनाह अपने सर ले लेगा। शावेज, उसे रोक लो उसे, बतूल रोक लो। फिरोज, ये सरेंडर करने जा रहे हैं, रोको इसे। फिरोज हट जाओ, हट जाओ भाई, हटो फिरोज। भाई मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो क्या तुम मरियम को जेल में देखना चाहते हो? हटो। आप दोनों की कोई गलती नहीं है इसकी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ हट जाओ फिरोज। मैं कोई हल निकाल के रहूंगा, तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। हट जाओ फिरोज। भाई मैं कह रहा हूँ आप कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा मत करो इसे। शावेज, शावेज ऐसा मत करो। बताओ मेरे सामने, समझे? जिस अस्पताल में मैंने अपनी माँ को खोया है, वो अपना भाई नहीं कहूंगा। बतूल, बतूल, अपना मुंह बंद रखो ऐसे। मेरी बात सुनो। चीफ आ रहे हैं यहाँ पर मरियम से पूछगछ करने। क्या? हटो जल्दी, हटो। और उसके फिंगरप्रिंट्स भी लेंगे। उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मरियम चीफ प्रोसिक्यूटर के सामने पहले ही एतराफ कर लेगी। एतराफ कर लिया तो 15 साल की सजा होगी। फिर मिलता हूँ तुमसे। खुश आमदीद चीफ प्रोसिक्यूटर। बहुत शुक्रिया मैं ऑफिसर। जानती हूँ आपको, मैं जानती हूँ आपको। आप भी मेरे बेटे की तरह प्रोसिक्यूटर है ना? आप रोहान की माँ हैं। बिल्कुल, रोहन मेरा ही बेटा है और उस पर गोली चलाने वाली हॉस्पिटल में आजाद घूम रही है। किसने गोली चलाई है उस पर? एक तो वो लड़की मरियम अक्चा है और दूसरा वो लड़का शावेज सरगुन। शावेज, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चलो शावेज, फिरोज जल्दी से व्हीलचेयर ढूंढ कर लाओ, जल्दी जाओ। हम क्यों जा रहे हैं? जब तक तुम बताओगे नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हमें यहाँ से जाना होगा ताकि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, समझी? तुम चाहे जो भी कहो, यहाँ से जाना होगा। चलो। हम कहीं भी नहीं जाएंगे, समझे? मरियम प्लीज। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके जल्दी तो फिरोज, मुझे बस थोड़ा टाइम दे। बहुत कम है हमारे पास। नहीं, मैं इस कमरे से कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। एक राज अपने अंदर रख के बहुत तकलीफ सही है, अब मजीद नहीं सह सकती हूँ मैं। खुद को बर्बाद करके जब तक मैं हूँ तुम ऐसा नहीं करना दूंगा मरियम, समझ लो ये बात। चलो आ जाओ। इस झूठ के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। मरियम प्लीज समझो। चीफ प्रोसिक्यूटर आ रहे हैं। प्लीज आप उसे पकड़ ले और उस गुनहगार को पकड़कर जेल में डाल दे। 2 ऑफिसर ले जाओ। एक ऑफिसर प्रोसिक्यूटर रोहान साइन के लिए, क्योंकि वो भी अब एक मुल्जिम है, उसके साथ भी अब वैसा ही सुलूक। लेकिन मैंने तो आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बेटे ने तो कुछ गलत नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। सच सामने आ जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और हाँ, मरियम अक्चा कहाँ है? अपने रूम में है सर। चीफ प्रोसिक्यूटर, मरियम अक्चा कहाँ है ऑफिसर? मुझे नहीं मालूम सर।
कैस्पर नहीं, हमारी भी मदद की है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन्हीं को देखने के लिए लाए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तुम अच्छी तरह इनका ख्याल रख लोगी ना? फिक्र नहीं करें आप, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहुत शुक्रिया। जॉना कहाँ है? तुम्हें होटल कटाल का पहुंचना है, चलो। बतूल, चलता हूं मेरी दोस्त। ये क्या बचपना है? देखा, मरियम और भाई जैसे भी हालात है दोनों साथ खड़े रहे। वो अलग बात है फिरोज। काश मुझे इस अलग का फर्क पता होता। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं ना ही तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना ही गले लगा सकता हूँ। ये किस किस्म का ताल्लुक? 1000 बार समझाया तुम्हें, कभी हाँ कहा है मैंने तुम्हें? लेकिन ना करने की कोई वजह भी नहीं बताई। कम से कम मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि मुझे वजह तो बता दो। और ना ही वजह बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? नहीं बताओगी तो बार बार पूछूंगा, और अगर चाहती हो कि मैं ये सवाल ना पूछूं तो मुझे हाँ कह दो। कुछ नहीं बताना, नहीं बताना चाहती मैं, और कुछ है ही नहीं बताने को। चाहती तो अपने आप से झूठ बोल रही हो। मुझे मुझसे बेहतर जानते हो तुम, कैसे दावा कर सकते हो ये? तुमने अपने पार्टनर पे मेरे लिए गन उठाई थी कि नहीं? मेरे लिए अपनी जॉब खतरे में डाली थी कि नहीं? और उस प्रोसिक्यूटर के खिलाफ मेरे लिए तुम खड़ी हुई थी कि नहीं? इसलिए ये दावा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जब कोई खुशी की बात हो तो तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, कोई तकलीफ की बात हो तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ। बस कर दो, बस। मैं नहीं कर सकती ये। जब कर सकती हो तो बता देना, मैं इंतजार करता रहूं ताकि मेरे टूटे हुए दिल को सुकून मिल जाए। मत रुको, यही तो चाहती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा दिल टूटे, मैं हर्ट करूँ तुम्हें और तुम मुझे भूल जाओ। इस दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, अपने रास्ते जाना चाहिए तुम्हें। कोई ना कोई तुम्हें जरूर मिल जाएगी। आई एम सॉरी मरियम, मगर तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था।